त्रिपुरारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले त्रिपुरारी। सती खंड का शिव पुराण का तीसरे खंड का 10वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर के नारद जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, हे पिताजी, जिस प्रकार आपने मुझे भगवती गिरिजा जी की सुंदरता का वर्णन किया है, उसी प्रकार उनके विवाह का भी मैं चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप मुझे ये सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी तथा शिवरानी की ये लीलाएं परम आश्चर्यजनक हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः तुम्हें यही उचित है कि तुम इन पर कोई संदेह नहीं करोगे, संदेह रहित होकर के उनकी संपूर्ण कथाओं में विश्वास रखोगे। अब मैं तुम्हें उन्हें के विवाह का भी चरित्र सुनाता हूँ। तुम लोगों का यही कहना है कि गिरिजा का विवाह स्वयंवर के रूप में हुआ, परंतु कल्प भेद के अनुसार गिरिजा का विवाह की कई कई अलग अलग प्रकार से कथाएं हैं। एक कथा ये भी है कि शिवजी दिगंबर वेश में भिक्षुक स्वरूप धारण करके हिमाचल के द्वार पर विवाह के कहने के लिए आए थे। अन्य देवता उनके साथ थे, परंतु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते थे, अस्तु इस प्रकार विवाह के निमित्त पधारे थे हिमाचल के घर में। सर्वप्रथम शिव जी ने हिमाचल के अहंकार का नाश किया था। तदुपरांत वे बारात सजा करके विवाह करने को पधारे और गिरिजा को उन्होंने अंगीकार किया। हे नारद, कुछ आचार्यों का अब ये भी कहना है कि शिवजी ने गिरिजा की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके साथ में विवाह करना स्वीकार किया और बारात लेकर के हिमाचल के घर में आए और वहाँ उन्होंने अनेकों प्रकार की लीला, नट नाच, ज्योतिष देखना, ब्राह्मण का रूप, इस तरह से उन्हें मैना के सारे भ्रम को मिटाया। और इन अनेक प्रकार की कथाओं के कारण एक बहुत बड़ा कल्प भेद है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वह ये है दूसरा कि शिवजी के प्रति जिसकी जैसी प्रीति उसको वैसा दिखाई दिया, उसे वैसा ही चरित्र देता है। अस्तु इन बातों पर किसी प्रकार की कोई शंका का विचार करना ठीक नहीं है। सर्वप्रथम मैं था स्वयंवर में। कथा का वर्णन तुम्हें करता हूँ, जिसमें विष्णु के गण तथा देवताओं की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। ये कथा इस प्रकार है। ये कथा आ रही है, उसके बाद बस एक दिन ये छोटी सी कथा है स्वयंवर की जो बता रहे। एक दिन हिमाचल ने देखा कि गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है। तब उसने अपने भाई बंधुओं को बुला करके कहा, तुम लोग गिरिजा के अनुरूप किसी देवता को देख करके इसके साथ विवाह करा दो, क्योंकि पिता का धर्म यही है कि युवावस्था होते ही पुत्री को युवा होते ही श्रेष्ठ वर को सौंप देना चाहिए और वर के साथ में उसका विवाह करके अपने ऋण से उऋण हो जाना चाहिए। उन्हीं दिनों मैना ने भी हिमाचल को अपने निकट बुला करके कहा, हे पतिदेव, गिरिजा जवां हो गई है, युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है, अस्तु आप इसके कोई श्रेष्ठ वर ढूंढ लें। उन्होंने ये भी कहा कि गिरिजा मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है पिता ने, अतः इसके लिए कोई ऐसा योग्य वर ढूंढूं जो मुझे हर समय इस प्रकार से प्रशंसा का पात्र हो, ऐसा वर ढूंढूं। हे नारद, मैना की बात सुनकर के हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हो घर से बाहर निकल गए और सभासदों में जाकर के बैठ गए और मंत्रियों से इस प्रकार कहने लगे, हे मंत्रियों, आप मेरी पुत्री के योग्य किसी उचित वर की तलाश करें। उस समय मंत्रियों ने ये सम्मति दी कि हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए आप एक स्वयंवर का आयोजन क्यों ना कर लें, जिससे ब्रह्मा विष्णु दिक्पाल सम्मिलित सर्वप्रथम आप वह उस स्वयंवर में के समय में गिरिजा को प्रत्येक विवाहेच्छु मनुष्य के नाम भी बता दूं, गुण आदि के संबंध में सूचित कर दूं। तदुपरांत उनका स्वरूप दिखाई दे दिए। उस समय गिरिजा जिसके कंठ में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ गिरिजा का विवाह कर दिया जाए। मंत्रियों की यह सम्मति हिमाचल को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने स्वयंवर की तिथि निश्चित कर सब लोगों के पास निमंत्रण पत्र भेज दिया। हे नारद, गिरिजा के स्वयंवर का समाचार प्राप्त कर सभी देवता हिमाचल के नगर को पहुंच गए। मैं भी गया, विष्णु जी गए, इंद्र गया, सूर्य गए, चंद्रमा, अग्नि तथा दिक्पाल अपनी अपनी सब बारात न्यारी न्यारी सजा करके धूमधाम से हिमाचल के यहाँ पहुँचे। हे नारद, हम सब लोगों को देखते ही हिमाचल ने हमारी अगवानी करते हुए सबका अत्यंत आदर सत्कार किया। तदुपरांत हमारी स्तुति और प्रशंसा करके रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान दे दिया, निवास दिया।
उसने अन्य सभी देवताओं को भी बहुत सेवा की। जब हम लोग स्वयंवर स्थल में जा पहुँचे तब विचित्र विचित्र प्रकार के मंडप देख करके हमें आनंद हुआ। हम लोग परस्पर बातें करने लगे, कहने लगे देखो आज गिरिजा के किस को प्रसन्न होती हैं, किस पर और किसे उनके साथ विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई कहता है विष्णु जी स्वीकार करेगी, कोई कहता है अन्य अन्य सभी का नाम लेते हैं। बीच बीच में सब लोग ये भी कहते जाते हैं गिरिजा का विवाह सबके साथ होगा, जिसके साथ होगा उसी को हम सब अपने से उत्तम प्रधान पुरुष समझ लेंगे। वे लोग जो विवाह देखने की इच्छा से आए थे वे कह रहे थे कि हम तो गिरिजा के विवाह देखने आए हैं, अतः उनका विवाह किसी के साथ क्यों होगा, शंकर जी के साथ होगा। कह ही देता है कोई बुल्ला विषय, हम तो आनंद देखेंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। इनके कारण आज हम शिव शंकर जी के भी दर्शन करेंगे। बोलिए जय शिव शंकर भगवान की, और जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले, बोले जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी। बोलिए जय शिव शंकर भगवान की।